नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आईएनडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो विवादों की कंगना और इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने गांधी जी पर ही निशाना साधा है। सर्व विवादित बयान देते हुए कंगना रनौत का कहना है कि गांधी जी सत्ता के भूखे थे, भगत सिंह की फांसी चाहते थे। यह बयान फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का देना था कि कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई और एक बार फिर से विवादों में कंगना रनौत गिरती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। महात्मा गांधी पर कंगना रनौत का यह विवादित बयान, कंगना ने सत्ता का भूखा और चालाक तक बता डाला। कंगना रनौत आगे कहती हैं कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी चाहते थे और बीते दिनों आपको याद होगा इसी अभिनेत्री ने देश की आजादी पर भी एक विवादित बयान दिया था और अब रिएक्शन आने लगे हैं। कांग्रेसियों ने कंगना रनौत का पुतला फूका है। देश की आजादी और महात्मा गांधी के बारे में की गई टिप्पणी पर कंगना से माफी मांगने की मांग की जा रही है और ये तमाम चीजें इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि देश में इस समय एक अलग बहस चल रही है और ऐसे में कंगना के इस तरह के बयान आना निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस को जन्म देते हैं। कंगना रनौत ने जो कहा, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उनके अपने तथ्य, उनके अपने विचार हैं जिस पर उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। जहाँ तक कांग्रेस की आपत्ति का विषय है तो कांग्रेस अपनी आपत्ति व्यक्त करती रहे, कंगना जी अपनी बात करती रहे। देखिए, इन सब के जो हेडमास्टर हैं वो राहुल गांधी जी हैं और राहुल जी सोनिया जी के यहाँ से प्लानिंग होती है और फिर हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले, हिंदू धर्म को आहत करने वाले लेख लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती, पुस्तकें लिखी जाती हैं और उनको महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। कांग्रेस का जो चरित्र है वह हमेशा सांप्रदायिक चरित्र कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान मिलकर रहें। कांग्रेस हमेशा इस तरह की बातें करके हिंदू धर्म को भी अपमानित करते हैं और सांप्रदायिकता फैलाने वाली बातें करते हैं। तो प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है नेताओं की और ये प्रतिक्रिया आ रही है कंगना रनौत पर। हमारे साथ इस खबर पर हमारे भोपाल संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, इस तरह का बयान देना, महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरह का बयान, मतलब ये समझ में आता है कि कंगना रनौत एक अभिनेत्री हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी जानकारी उन्हें नहीं होना और इस तरह के शिगूफेबाजी वाले बयान, मतलब कुछ भी बोल दीजिए क्या? देखिए, अभी बात सिर्फ कंगना रनावत के ही बयानों की नहीं है, बल्कि अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसी टिप्पणियां आ रही हैं, कुछ ऐसे लेख सामने आ रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमने देखा कि कंगना रनावत का जो बयान सामने आया उसके बाद तो विरोध दिखाई दे ही रहा है। साथ में इससे पहले सलमान खुर्शीद की एक किताब का जिक्र हुआ, उसमें भी कुछ ऐसे लेख लिखे गए जिसका विरोध देखने को मिला। इससे पहले हम देखें तो भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान सामने आते हैं जिस पर विरोध होता हुआ नजर आता है। कभी दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी बयान ऐसे सामने आते हैं जिसमें विरोध देखने को मिलता है। देखिए, नेता हो, अभिनेता हो, लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं। अगर वो ऐसे बयान देते हैं तो जाहिर है कि लोगों में नाराजगी होती है, रोष होता है। तो वैसे ही अब दिखाई दे रहा है। देश की आजादी है और आजादी में ये कहा नहीं, ये इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान कितना है, ये तो सभी जानते हैं और ऐसे पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व जानता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का लोग प्रण लेते हैं। गांधीवादी विचारक और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है आमिर, 2-3 दिन पहले की, महज 4 दिन होगा, इन्हीं अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बात कही थी कि आजादी तो हमको 47 में नहीं मिली थी,
आजादी 2014 के बाद मिली, असली आजादी कहा था उन्होंने, और वो आजादी को उन्होंने भीख में मिलना बताया था। मतलब इस तरह के बयान देना, वही मैं कह रहा हूं, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, लोग आइडियल मानते हैं। खास बात यह है कि नेता हो, अभिनेत्री हो या अभिनेता हो, और अगर वो इस तरह से बयान देते हैं तो लोग नाराज होते हैं। क्योंकि देखिए, देश की आजादी में कई महापुरुषों ने, कई क्रांतिकारियों ने शहादत दी है और अपनी जानों को कुर्बान किया है, हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। और उसके बाद अगर ये कहा जाए कि आजादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली है, तो जाहिर है लोगों में नाराजगी होगी, और वो नाराजगी अब सड़कों पर दिखने लगी है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देश की आजादी जिस तरह से हमको मिली थी, पूरा विश्व आज भारत देश की तरफ बड़े गर्व से देखता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हमारा कहलाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें बोलने की आजादी है तो कुछ भी बोला जाए, कोई भी बोले। इस तरह से बात कंगना रनावत की नहीं है, बल्कि कोई भी राजनेता हो, कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, अगर इस तरह से कोई टिप्पणी करता है तो इसका विरोध दिखता है। वैसे ही असर हम भोपाल में देख रहे हैं, कांग्रेसियों ने इसका विरोध करा, धरने प्रदर्शन किए। लेकिन यह भी है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी पद्मश्री से नवाजा है कंगना रनौत को, तो उस पद्मश्री को भी वापस लेने की कांग्रेस मांग कर रही है। क्योंकि आजादी को लेकर बयान देना हो, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी करना हो, ये सब देश के खिलाफ है। और इस तरह से अगर बयान देते हैं कोई भी व्यक्ति, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ये भी है, जरूरी है कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर है कि कोई दूसरा भी इस तरह से बयान देगा, टिप्पणी करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कांग्रेस इसीलिए मांग कर रही है कि पद्मश्री भी वापस लेना चाहिए और कार्रवाई कठोर होनी चाहिए। तो ऐसे हम विरोध जगह जगह देख रहे हैं। और दूसरे नेताओं का जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सलमान खुर्शीद की ने अपनी एक किताब जारी की, उसके ऊपर उसमें भी जो लेख लिखा वो एक धर्म विशेष के खिलाफ उसमें टिप्पणी की गई। तो जाहिर है कि एक धर्म उसमें भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो अभी हम हाल ही में जिस तरह से नजारे देख रहे हैं और उसमें विरोध भी दिखाई दे रहा है, कोई अपनी किताब के जरिए से कुछ भी लिख दे रहा है, कोई अपने बयानों में कुछ भी बयान दे रहा है। तो जाहिर है कि इस तरह पर रोक लगनी चाहिए। लोग अपना आइडियल मानते हैं नेता अभिनेता को, और वो अगर इस तरह से टिप्पणी करते हैं तो लोग नाराज भी होते हैं। और इसमें मांग की जाती है कार्रवाई करने की। सलमान खुर्शीद की किताब हो तो मध्य प्रदेश सरकार ने बैन करने की बात कही मध्य प्रदेश में, और वैसे ही साध्वी प्रज्ञा के जब बयान आते हैं तब भी कार्रवाई की मांग उठती है। दिग्विजय सिंह के बयान आते हैं तब भी लोगों में रोष दिखाई देता है, नाराजगी दिखती है। वैसे ही देखने को मिल रहा है, हम कुछ दिनों से अभद्र टिप्पणियां भी नजर आती हैं। तो लेकिन जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा बयान है, और देश की आजादी पर सवाल खड़े करना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सवाल खड़े करना, ये जाहिर है कि गलत भी है। और एक सुर में ये कहें कि बीजेपी भी इस बात को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, या ये कहें कि उनके बयान से एकमत नहीं है, उनके बयान से सहमत नहीं है, और वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तभी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और जाहिर है कि विपक्ष में है तो सवाल भी खड़े करेगी, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने अभी पद्मश्री से नवाजा है, और ऐसे बयान देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, तमाम जानकारी धारा प्रवाह तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। अब हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, बहुत स्वागत है। अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। आदरणीय राजपाल जी के पास जाऊं उससे पहले अजीत जी, ये मतलब इस तरह का बयान देना मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा इतिहास, हमारी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की कंगना रनौत, कहाँ से उन्होंने इतिहास पढ़ा है ये, और इस तरह के प्रतिक्रिया। खैर, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग तो पद्मश्री वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। जी 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है देश में, तब से गौड़से की विचारधारा को समर्थन देने वालों को पुरस्कृत लगातार किया चला जा रहा है। आप देखिए, कोई विचारधारा है, आज एक महात्मा गांधी जी को नीचा दिखाने के लिए इस देश में एक सरकार के संरक्षण में, सरकार के लोगों के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संरक्षण में एक मुहिम सी चल पड़ी है।
आप देखिए उनको प्रशंसित किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं से अप्रिशिएट किया जाता है सरकार या भारतीय जनता पार्टी। महात्मा गांधी जी कौन थे? जी। महात्मा गांधी जी स्वयं इतने संपन्न थे कि बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने उस जमाने में लंदन गए, फर्स्ट क्लास में यात्रा करते थे जी। उन्होंने उन सब सुख सुविधाओं को, भोग विलास को त्याग कर एक लंगोट में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उस समय तो उनको पता नहीं था ना कि उनके जीवन काल में ही उनको 1947 में आजादी प्राप्त हो जाएगी। इस ऐसे त्यागी पुरुष को, इस ऐसे त्यागी दिव्य आत्मा को आज नीचा दिखाने के लिए एक मुहिम सी चल पड़ी है। और सबसे दुखद विवेक जी ये है कि सरकार ऐसे लोगों को अप्रिशिएट कर रही है। आप बताइए ये मतलब कितना दुखद है। भदौरिया साहब, उनके बयान को अप्रिशिएट नहीं किया है। देखिए, अप्रिशिएट उनके बयान को अभी तात्कालिक वे में नहीं किया गया हो, परंतु आप खंडन नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप देखिए, मैं सोशल मीडिया पे अनेकों ऐसे लोग हैं जो सरकार के समर्थक हैं। कंगना रनौत के इस बयान का वो लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। जो मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं, मोदी जी की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, गॉडसे को सपोर्ट करते हैं, वो लोग कंगना रनौत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हम विवेक जी, मेरी बात बोलिए, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं ये हमें स्वयं अपना आकलन करना। मेरा एक बात मैं और अपनी जोड़ना चाहूंगा कि जो लोग भी इस देश की आजादी से लेके इस देश में जिसने भी योगदान दिया हो, जिस भी विचारधारा का व्यक्ति हो, यदि उसने योगदान दिया हो और उस व्यक्तित्व के बारे में आज कोई भी व्यक्ति या तो लिखता है या बोलता है, अगर वो ऐसा लगता है सरकार को कि ये राष्ट्र के विरुद्ध है, तो निश्चित रूप से सरकार को कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। और राज्यपाल जी से मैं दूसरी चीज और पूछना चाहूंगा, मेरे मित्र बहुत समझदार हैं राज्यपाल जी, कि राज्यपाल जी पाकिस्तानी मूल के अदनान सामी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी के द्वारा पद्मश्री से क्यों अलंकृत किया जाता है? आप मुझे बताइए। आपने पहले तो 2016 में नागरिकता प्रदान कर दी, उस व्यक्तित्व को नागरिकता प्रदान कर दी जिसके पिता अदनान सामी वाले पे कभी और चर्चा कर लेंगे। अजीत जी, फिर से रुक करूंगा। राजपाल जी, मैं चाहूंगा सीधे आप जवाब दें। जी राजपाल जी। देश के अंदर हमारे महापुरुषों का सम्मान देश के हर नागरिक ने करना चाहिए जी। अगर उस महापुरुष के किसी कथन से, किसी लेख से हमारी मत भिन्नता है तो उसे प्रकट करने का अधिकार संवैधानिक तौर पे तो प्राप्त है, परंतु किस स्तर तक जाके किस प्रकार से मत भिन्नता प्रकट करना चाहिए उसका भी एक शिष्टाचार है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने कंगना रनौत की किसी भी बयान का समर्थन नहीं किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। जी। कांग्रेस अगर मेरा प्रश्न मुझसे प्रश्न करने का इच्छा रखती है तो मैं कांग्रेस से ये भी पूछना चाहता हूँ कि पिछले दिनों सलमान खुर्शीद साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसमें पी चिदम्बरम जी और दिग्विजय सिंह जी उसके विमोचन में गए। इस पे कांग्रेस क्यों चुप है? कांग्रेस की प्रवक्ता आके मुगल महान बोलती है भोपाल में आकर। अकबर महान, अकबर के राज में जीडीपी बढ़ना, इस प्रकार की सारी बातें कह के जो मान बिंदु स्थापित करने का काम वो लोग कर रहे हैं, बिगाड़ने का, इतिहास को बिगाड़ के प्रस्तुत करने का, उस बारे में कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? क्या वो सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत पुस्तक थी? अगर वो व्यक्तिगत उनकी पुस्तक थी एज ए सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता के बिना, तो ये कांग्रेस के दो राष्ट्रीय महासचिव वहां क्या कर रहे थे, दिग्विजय सिंह जी और चिदम्बरम जी? और अगर ये दोनों कांग्रेस के नेता के रूप में उपस्थित थे तो उस पुस्तक पे अपना विजन क्लियर करें कि उस पुस्तक के समर्थन में अथवा विरोध में। तो देखिए, कांग्रेस जो है ये तो अपने नेता, कांग्रेस के नेता ही विवादित बोलने का काम कर रहे हैं। मैं कंगना रनौत का बयान का समर्थन नहीं हूँ, बिल्कुल, परंतु क्या कांग्रेस आज आकर ये स्पष्ट करेगी कि सलमान खुर्शीद साहब ने जिस हिंदुत्व को, जिस हिंदू धर्म स्थल के पूजा स्थलों को और हिंदुत्व को आतंकवाद कहने का काम उस पुस्तक के अंदर किया है, तो
तो आज प्रियंका वाड्रा अगर उत्तर प्रदेश के किसी मंदिर में जा रही है चित्रकूट में, तो क्या वो सलमान खुर्शीद के बताए स्थान पे जा रही है कि चित्रकूट में जो स्थान बना है उस पे जा रही है? जरा प्रियंका वाड्रा भी इस स्थिति को क्लियर करें। पूछे दिग्विजय सिंह से, पूछे चिदम्बरम से, पूछे सलमान खुर्शीद से कि ये तीनों की तिकड़ी ने मिलकर ये इस प्रकार का कुकृत्य करने का काम क्यों किया, और अगर ये किया तो इसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, कांग्रेस इससे वास्ता रखती है कि नहीं रखती है। तो देखिए, बातें बहुत है करने को, विचार बहुत है करने को। हर व्यक्ति, हर महापुरुष को पढ़ने का हर व्यक्ति को अधिकार है, और उसके मत को पढ़ के उसके साथ में अपना मत प्रकट करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारी मान्य परंपरा, हमारे मान्य महापुरुषों के खिलाफ कोई कुछ भी बोले, यह ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात। महापुरुष तो छोड़े, सलमान खुर्शीद साहब ने धार्मिक स्थान बहुसंख्यक वर्ग के, भदौरिया जी भी मंदिर जाते होंगे, उसको आतंकवाद का अड्डा बताया है। सलमान खुर्शीद साहब ने तो हिंदुओं को आतंकवादी बताने का काम कर दिया। और ये जब बोला जा रहा था तो चिदम्बरम जी और दिग्विजय सिंह जी ताली बजाने का काम कर रहे थे। कल इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भोपाल में आके मुगल महान बोल रही थी, अकबर महान बोल रही थी। अरे भाई, कांग्रेस तो कभी किसी जमाने में भारत महान बोलती थी। चलिए, आपके सवालों पर कांग्रेस मुगल महान पे चली गई। कितना पतन हुआ है कांग्रेस का, कितना वैचारिक तौर पर गिरी है कांग्रेस। इस ओर भी भदौरिया जी जरा ध्यान दे। भदौरिया जी से लेंगे जवाब। का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ, इसलिए उस विषय में मेरे को कुछ कहना है। भदौरिया जी से हम जवाब लेंगे। उससे पहले देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। दुबे जी, सीधा सवाल यही है सर कि ये जो लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, चाहे कंगना रनौत के 2 विवादित बयान हो, जिसमें एक में तो उन्होंने आजादी पर विवादित बयान दिया, अब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर, या बीते दिनों सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की बात कर लें, या सलमान खुर्शीद की किताब पर अभी जिस तरह से विवाद चल ही रहा है, ये क्या मतलब इस समय देश के क्या मेन कोर्स जिसको हम कहते हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो गरीब का घर का सपना हो, या ऐसी चीजें जिसके लोक कल्याण के लिए सरकार काम करती है, लेकिन जब इस तरह के विवाद सामने आते हैं तो जनता के बीच में वही विवाद सबसे ज्यादा प्रायिकता से चलने लगते हैं। देखिए, ये जो दौर है इस समय जी, तो सोशल मीडिया का दौर है, और सुर्खियां बटोरने की और जो चर्चा में रहने की प्रवृत्ति आ गई है। बिना कुछ मेहनत किए कुछ भी बोला, और इस पे अक्सर विपक्ष के लोग वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि इस समय देश में इतने बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना चाहिए, जिन पर समय जाया होना चाहिए, तो ये बर्बाद किया जा रहा है। और देवदत्त जी, बड़ी बात यह है कि एक स्थापित एक्टर अगर इस तरह का बयान देती है, जैसे 2 से 3 नेशनल अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो इस तरह का बयान दे रही है। बिल्कुल, और उसको भी किसी को उसको यदि ध्यान देना बंद कर दें, सब लोग, विपक्ष भी, मीडिया भी, तो फिर शायद ना बोले। जब उनको ऐसा कवरेज मिलने लगता है, और ये तो जिम्मेदारी स्वयं प्रत्येक नागरिक की है कि वो क्या बोल रहा है, उससे समाज को कौन सा फायदा है, देश हित में क्या है। अभी तो जो मुद्दे हैं वो बहुत विकराल हैं। अभी कोरोना भी पूरी तरह से विदा नहीं हुआ है, महंगाई का अलग मुद्दा, बेरोजगारी का अलग मुद्दा, महिलाओं की अलग समस्याएं हैं। तो देश अभी इन समस्याओं से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग वो चलता रहती है, तनातनी। तो इस समय तो बुनियादी मुद्दों पर बात होना चाहिए, बुनियादी मुद्दों पे ही बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। राजपाल जी के सवालों पर अजीत जी का रुख करते हैं। अजीत जी, पलड़े के एक तरफ यदि आपके पास सवाल खड़े करने के लिए प्रश्न है, तो जवाब देने के लिए कुछ उत्तर भी होने चाहिए, ऐसा बीजेपी का भी कहना है। और सलमान खुर्शीद की किताब में कई ऐसी लाइनें भी हैं, शायद उसको आप लोग डिफेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी लेखक ने कुछ लिखा है, वो चाहे वकील हो या किसी भी दल का राजनेता हो, अगर उनको ऐसा लगता है कि ये राष्ट्र विरोधी है, किसी धर्म के विरोधी है, धर्म में, समाज में ये किसी विघटन पैदा करने वाले लेख हैं, तो उन पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए।
सरकार को कार्रवाई करना चाहिए ना उस पे, क्यों नहीं कार्रवाई करते? कमेटी बनाए, उसकी समीक्षा करे। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ गलत है तो इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई करे सरकार। सरकार अगर प्रश्न करेगी तो सरकार प्रश्न ही तो कर रही है पिछले 7 साल से। सरकार ना तो कुछ काम कर रही है, 2 काम कर रहे हैं मोदी जी। एक तो संसाधनों को बेचने का काम कर रहे हैं और दूसरा विपक्ष से प्रश्न करने का काम कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं आप कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? आपको करना चाहिए कार्रवाई, आप स्वतंत्र हैं, करिए कार्रवाई सरकार में। आप जो भी अगर आपको अच्छा गलत लगता है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करिए, जांच करवाइए, पर ऐसे लोगों को एप्रिशिएट मत करिए जो महात्मा गांधी की विचारधारा को नीचा दिखाने का लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर लगातार गोडसे, आप्टे, इन सब की मूर्तियां बना बना के आप उनका पूज रहे हो। ये क्या संदेश जा रहा है? ये क्या संदेश जा रहा है? अब उसमें आप कहो कि साहब उसमें कांग्रेस से प्रश्न करो। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 17 साल से मध्य प्रदेश में, तो आपको उस पर जवाब आपको देना है, जिम्मेदारी आपकी है, तो आप करिए ना कार्रवाई। हम कौन मना कर रहा है? कोई मना करने खड़ा हो तो समझ में आए कि भाई इसने मना कर दिया आपको, तो आपको तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि कार्रवाई करो। इस पर भी अपना स्टैंड यही रख रहे हैं कि सलमान खुर्शीद की यदि किताब में कुछ गलत लिखा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हो अगर राष्ट्र के खिलाफ काम करता है तो राष्ट्र के खिलाफ ऐसा करता है, उसकी समीक्षा करके आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, परंतु ऐसे लोगों को एप्रिशिएट मत करो, कंगना रनावत जैसे लोगों को। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है भदौरिया जी। राजपाल जी का रुख करते हैं। राजपाल जी, भदौरिया जी का ये कहना है कि यदि उसमें कुछ भी गलत है तो आप कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं आप लोग। जी राजपाल जी। चलिए, मैं राजपाल जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। अजीत जी की जो बात चल रही थी, आदरणीय दुबे जी, अजीत जी का ये कहना है, और बहुत ही अच्छे से, काफी कम ही प्रवक्ता होते हैं जो अपनी बात को खुल के कहते हैं, लेकिन अजीत जी का चलिए ये तो बहुत उन्होंने अच्छी बात कही कि भले ही इधर उन्होंने खुर्शीद जी ने अगर कुछ गलत लिखा, और खुर्शीद जी कोई साधारण नेता नहीं है, वो इस देश के, अगर मैं सही हूं तो इस देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, वो काफी महत्वपूर्ण पद का निर्वहन कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति का इस तरह की एक किताब लिखना जिस पर विवाद इतना गहरा रहा है, आपने अच्छी बात कही थी कि मूल मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, लेकिन अभी तो इसी पर लगातार इतनी चर्चा, पुराने इतिहास में दर्ज वो जो नाम है उसी पर तमाम चर्चाएं चल रही है। देखिए, कांग्रेस में तो जैसे कुछ नेता ऐसे लगते हैं जैसे वो पता नहीं क्या करते हैं, क्या पार्टी का भला सोचते हैं। मणिशंकर अय्यर हैं, आप उनके बयान देखिए, और उनके तो इन चुनाव के वक्त आते हैं जब राज्यों के, देश के चुनाव चल रहे हों। और ऐसे ही ये एक 2 नेता और हैं, ये सलमान जी का, ये क्या है भाई? आप तो इसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या दिशा देना चाह रहे हैं, कौन सी विद्वत्ता बताना चाह रहे हैं आप पहले पॉजिटिव चीजों को इतनी कर लो कि इन सब की नेगेटिविटी वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन एक ये रणनीतिक चाल है राजनीतिक दलों की या नेताओं की कि आप ऐसी बातें करो जिससे विवाद बने और मूल मुद्दों से ध्यान भटके। तो इसके लिए पता नहीं है कौन सी रणनीति इन लोग अपनाते हैं और क्या मुद्दे करते हैं, और आम जनता क्या सोचेगी जब जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरह की बातें करेंगे, तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी क्या सोचेगा? तो उनके नेतृत्व पे क्या भरोसा बनेगा? क्या वो कभी अपील करेंगे तो उसमें ये बड़ी बात कही आपने जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी राजपाल जी, अजीत सिंह भदौरिया जी का ये कहना था कि यदि खुर्शीद जी की किताब में कुछ गलत है उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि यदि आपसे जुड़े लोग किसी ऐसे विवादित बयान को समर्थन करते हैं तो ये भी सही नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। स्पेसिफिक नाम बताएं कौन हमसे जुड़े लोग गलत बयानी कर रहे हैं जी। ये कोई जनरल बात नहीं होती है, मैं स्पेसिफिक नाम बताकर बात कर रहा हूँ। ठीक, विजय सिंह जी और ये सलमान खुर्शीद साहब और ये चिदम्बरम जी,
ये तमाम लोग जो इस प्रकार से बयानबाजी करके इस पुस्तक में उपस्थिति देने का काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस का एजेंडा है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस साफ हो गई है, वो उनको ये लग रहा है कि इस प्रकार की बातें करके शायद उत्तर प्रदेश में कुछ हासिल किया जा सके, और उसी प्रयास में ये सब हो रहा है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस कर रही है। अगर ये कांग्रेस की रणनीति के तहत नहीं होता तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आके इसका खंडन करते और इस पे अपने आप को बाहर करते। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता कुछ कि भाई ये सलमान खुर्शीद की व्यक्तिगत पुत्र करने से कोई मतलब नहीं है, तो नहीं आ रहा है। आपके इसी वक्तव्य के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कंगना रनौत के विवादित बयान पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आजादी वाला बयान और महात्मा गांधी पर दिया हुआ विवादित बयान भी शामिल है। अन्य ऐसे बयान भी लगातार चले आ रहे हैं जिस पर विवाद गहराता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मूल मुद्दों की आड़ में, अब आप कहेंगे मूल मुद्दे जो लगातार चलते रहते हैं, वही क्या इस तरह के बयानों को प्रमोट करने से वो मूल मुद्दे पीछे हो जाते हैं? यही हमारा सवाल था जो हमने जानने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। तो लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।